ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का 9वां मंत्र। ओम स नः पीतेव सूनविघ्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तै। अग्नि ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रद पिता, सह लोक और वेदों में प्रसिद्ध आप सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता जैसा हितकारक होता है, वैसे ही नह हमारे लिए सु उपायनः सुखदायक पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान के दाता भव होवो और नह हम लोगों के स्वस्थये कल्याण के लिए सचस्व प्राप्त होवो। तो इस मंत्र में परमात्मा का और जीवात्मा का पिता पुत्र का संबंध बताया गया है और कैसे कहा, जैसे पुत्र के लिए पिता हितकारी होता है और सदा यही चाहता है कि मेरा पुत्र धर्मात्मा, चिरंजीवी, धनी, प्रतापी, यशस्वी, सुखी और बड़ा ज्ञानी होवे, वैसे ही आप परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम भी जो आपके पुत्र हैं, धर्मात्मा, चिरंजीवी, धनी, प्रतापी और महाविद्वान होकर लोक परलोक में सदा सुखी रहें। बहुत सुंदर प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है कि परमात्मा जिस प्रकार से है वो सत्यवादी है, धर्मात्मा है, सबका हित करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, यशस्वी है, धनी है, प्रतापी है। ये सारे गुण मेरे पुत्र के अंदर भी विद्यमान हों। इस मंत्र में ये चर्चा की गई है, विशेष प्रकार से बताया गया। कैसे? जैसे पिता कहते हैं, कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि मेरा पुत्र जो है मेरे से भी कमज़ोर रहे। एक पिता ही ऐसा है कि जो अपने पुत्र से हारता है, हार मानने पर जो है खुश होता है, सुखी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिता पुत्र की उपमा देते हुए कहा गया है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा भी हमारे हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन हमें जो है उसको अपने पिता के समान समझना होगा, उसके अनुकूल अपने आप को बनाना होगा, उसके अनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना होगा। तो बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से यहाँ पर बात बताई गई है कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए कल्याण चाहता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण चाहता है, प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है। तो हमें जो है उसके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो है अथर्ववेद में भी मंत्र आया है, अनुवर्ता पितु पुत्रो। पुत्र वही है जो पिता का अनुवर्ती हो, पिता के व्रतों का पालन करने वाला हो। तो यहाँ पर परम पिता परमात्मा को पिता कहा गया है, वो तो समग्र व्रतों का पालन करने वाला है। तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को व्रतों में ढालें, व्रत के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है, ऐसे ही हे परमपिता परमात्मा आप हमारा कल्याण करने वाले हैं और हम आपके व्रतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। परमात्मा के व्रत क्या हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि वो परमात्मा क्या है? सबका हितकारक है, यशस्वी है, धनी है,
प्रतापी है, सुखी है, ज्ञानी है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से हम भी समाज में अपने आप को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें, स्वयं सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी रखने का प्रयत्न करें, अपने को यशस्वी बनाने का प्रयत्न करें, अपने को प्रतापी बनाने का प्रयत्न करें, अपने आप को धनी बनाने के लिए प्रयास करें और उस धन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को यज्ञमय बनाने का प्रयास करें। तभी वो पिता हमसे जो है खुश होगा, सुखी होगा और हम उस पिता के अनुवर्ती कहला पाएंगे। तो अनुवर्ती का तात्पर्य यही है कि जो पिता के व्रत हैं उन व्रतों को हम भी ठीक ठीक प्रकार से उनका अनुसरण करें, पालन करें, तो हम अनुवर्ती कहलाए जाते हैं। तो इसलिए इस मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने जीवन को यदि उन्नतमय बनाना है, सुखी बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, तो हमें उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाना होगा और उस पिता के व्रतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना होगा। तभी हमारा जो है कल्याण है। तो हम इस मंत्र से ये प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।